अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू एन अदर व्लॉग। आज की जो वीडियो है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। हम हर सर्दियों में ना जब भी अम्मी के घर जाते हैं तो हम पहले से ही फरमाइश करते हैं कि सर्दी के लिए ना हमें कुछ ना कुछ बना दें। जैसे पिन्नियाँ हो गई, किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है, ठीक है। तो हमारे जाने से पहले पहले ना अम्मी तैयारी कर लेती हैं, यानी कि अम्मी के घर जाने से पहले पहले अम्मी तैयारी कर लेती हैं, चीज़ें सारी इकट्ठी कर लेती हैं कि क्या क्या बनाना है। और जब हम पहुंच जाते हैं फिर हमारी फरमाइश के अकॉर्डिंगली वो बना के देती हैं जो कि हमें चाहिए होता है। तो आज ही हम बना रहे हैं अलसी की पिन्नियाँ। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, एक बहुत ही ये देसी सी खुराक है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। और सर्दियों में आपको जो सर्दी है उसको भी कम करती हैं और इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा है। तो आज अम्मी ने हम सबको ही लगाया हुआ था काम पे, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स जो हैं उनकी सफाई भी करनी थी, कुछ को कद्दूकश भी करना था। तो इसलिए सारे लोग ही हम ऑलमोस्ट काम कर रहे थे, क्योंकि हमने आज ही के दिन में चावलों वाली पिन्नियाँ भी बनानी है, अलसी की पिन्नियाँ भी बनानी है और दाल, चने की दाल आप लोगों को पता होगा वो भी बनती है, तो हमने वो भी बनानी है। तो ये देखें, ये हमने किशमिश को कर लिया है तैयार, और ये मूंगफली के जो दाने हैं और ये बादाम, इनको हमने पीस लिया है, ये कुछ साबुत बादाम भी हैं। और दूसरी तरफ पे हमारी ना ये जो है ना मीठा वो तैयार हो रहा है, जो हमने चाशनी जो पिन्नियों में डालनी है ये वो है। इस दफ़ा हमने ये डिसाइड किया है कि हम ना चीनी नहीं डालेंगे, हम गुड़ डालेंगे। और ये गुप्पू सी अनाबिया माशाल्लाह ज़रूर पढ़ दीजिएगा, ये बहुत तंग कर रही थी, साथ साथ कभी कुछ कर रही थी कभी कुछ कर रही थी। और ये जो लवाज़मात हैं ये हैं गरी है और मूंगफली है, किशमिश है, तिल है और बादाम है, ठीक है। मेरी अम्मी ने कढ़ाई में ना पहले से थोड़ा सा देसी घी डाल के ना, तो जो है ना सूजी उसको कर लिया है जी ब्राउन, लाइट ब्राउन। इसको हल्की आंच पे करना है, बहुत तेज़ आंच पे जल्दी जल्दी से नहीं करना। और उसके बाद हमने ये जो हमारे थे ना मेवा जात इनको बोलते हैं, वो डाल दिए थे। ये जिनको हमने ग्राइंड करना था वो कर लिया, जिनको हमने काटना था वो काट लिया। और उसके बाद ये जो है अलसी हमने डाल दी। अलसी को हमने पहले ही भून के तो मशीन से जैसे पिसवाते हैं, पाउडर टाइप बनवाते हैं, ये वो बनवा ली है। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। चाशनी को अम्मी हाथ लगा के देख रही है, इसकी 2 तार बननी चाहिए, अदरवाइज़ वो फिर जुड़ती नहीं है अच्छे तरीके से, या फिर इस बहुत ज़्यादा हार्ड भी हो सकती है अगर आपने सही नहीं पकाया हो तो जी ये अम्मी ने सारी की सारी इसमें ऐड कर दी। पहले ना हमने थोड़ी सी छोड़ दी थी, ठीक है, लेकिन जब हम बाद में पिनिया बनाने लगे ना तो वो जुड़ ही नहीं रही थी, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। नेक्स्ट आप क्लिप में देखेंगे कि वो जुड़ ही नहीं रही थी, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत मुश्किल से। एक तो आपको इसको गरम गरम को ही पिनिया बनानी पड़ती हैं, तो जब वो जल्दी जल्दी बिना काम हो रहा होना तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। इस वजह से फिर हमने जो बाकी की चाशनी थी ना वो भी इसमें डाल दी, ठीक है। मैंने पहले अम्मी से कहा था कि अम्मी मुझे ना इसमें चीनी ज़्यादा नहीं चाहिए, लाइक इसमें शुगर जो हो ना वो कम हो, तो उसकी वजह से अम्मी ने ना इसमें चाशनी कम डाली। लेकिन बाद में हमें यूँ फील हुआ कि उसके अलावा ना ये जुड़ ही नहीं रही है, ये पाउडर पाउडर सा ही रह जाएगा। और जो हम मुश्किल से बना भी रहे थे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। और डेफिनेटली ये गरम गरम ही जो लोग बनाते हैं उनको पता होगा कि ये गरम गरम बनाते हैं पिनियाँ भी, तो इसकी वजह से हाथ भी जल रहे थे लेकिन काम नहीं हो पा रहा था। तो फिर इस वजह से जो हमारी थोड़ी सी चाशनी बची थी ना हमने वो भी इसके अंदर डाल दी। और फिर उसके बाद हमने बहुत तेज़ी से इस काम को किया ख़त्म, और ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी। जितने ज़्यादा आप इसमें मेवा जात डालना चाहें आप ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर किसी को मेवा जात कम पसंद है आप डेफिनेटली उनको कम भी बना सकते हैं। और अलसी के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जिनको बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है या जिनको जोड़ों का दर्द होता है ना, उनके लिए ये मोस्ट रिकमेंडेड है।
और बहुत ही अच्छी बनती है। और ये ख्याल कीजिएगा कि इसमें आपने ना देसी घी ही डालना है, फिर ही इसका जो एक 110% जो इसके फ़ायदे हैं ना वो आपको मिल सकेंगे। ये हमारी पिनियाँ हो चुकी हैं तैयार। तो ये इसका मैं पूरा क्लिप तो नहीं ऐड कर सकी चावलों वाली पिनियों के, लेकिन थोड़ा सा मैं बताती हूँ। इसमें मेरी अम्मी ने ना चावल डाल के और सारे मेवा जात डाल दी, लाइक मूंगफली डाल दी, किशमिश डाल दी, और गरी जो हमने कद्दूकश की हुई थी वो डाल दी, और इसको अच्छी तरह से हिला जुला लिया, पका लिया लाइक। और फिर इसके अंदर हमने डाल दी है जी चाशनी। और ये भी सेम ही प्रोसीजर है। चावलों को पहले हमने पिसवा लिया था, फिर उसके अंदर हमने डिफरेंट जो मैंने मेवाजात बताए हमने वो डाल दिए। आप इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आप इसमें अपनी पसंद के अकॉर्डिंगली चेंज भी कर सकते हैं। लाइक अगर किसी को किशमिश नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, जो आपको पसंद है आप वो डाल सकते हैं। जैसे हमें पिस्ता बिल्कुल नहीं पसंद तो हमने इसमें नहीं डाला, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत पसंद होता है तो वो डालते हैं डेफिनेटली। तो ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। तो ये इसका भी शीरा डाल दिया हमने। सेम ये भी इस दफ़ा चीनी में नहीं हमने बनाई, हमने ये गुड़ में ही बनाई है, क्योंकि हालांकि जो चावलों की पिनियाँ होती हैं ना वो मोस्टली लोग ना चीनी में बनाते हैं, क्योंकि वो फिर ना वाइट वाइट बनती हैं। लेकिन इस दफ़ा हमने यही सोचा था कि हमने इनको चीनी में नहीं बनाना, इनको गुड़ में बनाना है। तो ये भी हमारी हो गई है तैयार, ठीक है। अब बस इसका कुछ भी नहीं करना, इस मिक्सचर को अच्छे तरीके से हल करना है। और जैसे ही हमने वो जो दूसरी पिनियाँ बनाई थी ना, बिल्कुल उसी प्रोसेस के साथ बना देना है। अब मैं यहाँ पे ना किशमिश साफ़ करी थी और ये अनाबिया आ गई और इसने इतना तंग किया, सारी फैला दी। अच्छा थी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और ये छोटू सी अनाबिया के लिए कीजिएगा दुआ, अल्लाह ताला इसको सेहत तंदुरुस्ती दे और इसके नसीब अच्छे करे, आमीन। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।